हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की क्लास जो है हमारी, उसमें हम परसेंटेज के कोस्ट टाइप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और यह है हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये क्लास उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने पुराने क्लासेज इंपॉर्टेंट थे। तो अभी हम लोग इसमें इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। ये तो फिर भी आसान है, आगे जब हम बढ़ेंगे थोड़े से हार्ड सवाल हमको देखने को मिलेंगे। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आपका अपीयर हो रहा है, इसको आप खुद से करने का प्रयत्न करें। आई होप आपने किया होगा। आइए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है, आप इसको कई बार पढ़ो, ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ के, किलोग्राम लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर लीटर होना चाहिए, 60 से बढ़ के 70 हो जा रहा है और एक व्यक्ति है यहाँ पे, वो क्या करना चाहता है ना कि उतना ही खर्च करना चाहता है, पहले जितना ही, ठीक है। तो इसको कितना परसेंट दूध कम लेना पड़ेगा। देखो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से समझिए। 60 रुपये लीटर था पहले दूध का रेट, अभी 70 चला गया। सोचो 10 रुपये बढ़ गया, महंगा हो गया 10 रुपये, हुआ ना। लेकिन हमारा जो बंदा है वो क्या करना चाहता है ना कि 60 रुपये ही खर्च करना चाहता है अब भी, लेकिन दूध का रेट तो 70 हो गया, तो जाहिर सी बात है उसको 1 लीटर से थोड़ा कम दूध मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, कीमतें बढ़ती हैं तो खपत जो है वो कम जाता है, और कीमतें जब गिरती हैं तो खपत जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए, एक दूसरे के जो है ना कम ही के पैरेलल चलता है, एक दूसरे के, समझिए, उल्टा उल्टा समझो, ठीक है, पैरेलल नहीं, उल्टा चलता है। तो इसको तो करने का एक सिंपल जो तरीका है मैं बता देता हूँ कि देखिए 10 बढ़ा है, तो मैं इसमें से अगर 10 माइनस कर दूंगा तो वापस 60 हो जाएगा। तो 10 माइनस करूँगा मैं अगर, तो मैं बोलूँ कि 10 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 10 जो है 70 का कितना परसेंट होता है, 10 जो है 70 का कितना परसेंट होता है। तो ये हम करते हैं, नहीं वाला ख़त्म। 100/7 आया। 100/7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 बार में तो 98, 14 7 98 होता है। उसके बाद 2 बचेगा, तो 2, 14 2 यहाँ ऑप्शन में दे रहा है बी में 14.28, यानी इतने परसेंट जो हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है, दूध को। अब मैंने बना तो दिया, लेकिन ऊपर से गया होगा कई लोगों का। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको हम समझते कैसे हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखना क्वेश्चन किस तरह से वर्क कर रहा है, बहुत को समझ में आ गया होगा। देखो 60 था ना, यानी कि मैं कहूँ अगर कि 100% है, ये मान लेते हैं, तो कितना परसेंट बढ़ के हुआ होगा, 60 से 70 हो रहा है तो 10 बढ़ रहा है ना। तो 10 जो है वो 60 का कितना परसेंट होता है, 10 जो है वो 60 का, इस तरह से कर दो आप, 100/6 या 50/3 आप इसको लिख लो। 50/3 जो होता है हमारा, वो होता है 16.66%, ठीक है। आगे तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक, यानी कि इतने परसेंट बढ़ गए। तो अब जो है रेट 100 से बढ़ के कितना हो गया, 16.66 बढ़ा ना, 100 में जोड़ना पड़ेगा, तो 116.66% हो गया। क्या मैं सही हूँ यहाँ तक। तो अब पुराने वैल्यू को लाने के लिए मुझे ना इसमें से इस 16.66 को हटाना पड़ेगा, तब तो जाके 100 आएगा, ठीक है। और खर्च और मूल्य एक दूसरे के मैं बताया साथ साथ चलते हैं। तो इसमें से आप 16.66 हटा दो, तो 16.66 जो है इस टोटल का कितना परसेंट होता है आपको ये पता करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करेंगे, 16.66 जो है वो 100 हो गया यहाँ तो 116.66 का कितना परसेंट है, 116.66 का कितना परसेंट है, ये करते हैं ना हम लोग। तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है, कैलकुलेटर है फ़ोन में, आराम से कर सकते हो इसको, एक एक। तो जब ये करोगे ना तो आपका आंसर इतना ही आएगा, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ यहाँ पे, इतना परसेंट ही आंसर आएगा। यानी कि उस व्यक्ति को जो है ना इतना परसेंट दूध क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा, तब जाके वो 60 रुपये में दूध ले पाएगा, और नहीं तो फिर मुँह ताकेगा बैठ के, है ना, ले नहीं पाएगा फिर। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ पाए हो क्या आप, मैंने पहले भी ऐसे 2-3 मैंने बताए हैं तरीके, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लेना उसको। आगे बढ़ते हैं। इसे समझिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए भी और समझदारी के लिए भी, ठीक है, समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यदि व्यय केवल 10% ही बढ़ता है, व्यय मतलब खर्च, तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। पहले ही लिख दिया है कमी कितनी होगी। तो समझो इस चीज़ को, क्या आप समझ पा रहे हो। चीनी का रेट पहले 100% रहा,
बट ये अभी जो है कितना हो गया है, 130% हो गया है। यानी कि मैं ऐसे अगर साधारण भाषा में कर लूँ कि 100 रुपये में पहले 1 kg चीनी मिलता था, लीटर नहीं kg, तो अब वही चीनी का रेट 130 हो गया है। तो अब जब 100 रुपये लेके मार्केट जाइएगा ना आप, तो क्या वो 1 kg चीनी देगा? नहीं देगा। कहेगा थोड़ा और पैसा दीजिए, बोलिएगा नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो वो क्या करेगा? थोड़ा कम चीनी दे देगा आपको। ठीक है, रेट बढ़ता है तो खपत कम जाती है। तो अभी एक परिवार जो है ना वो क्या करता है कि ये 10% ही व्यय बढ़ाना चाहता है। ठीक है, रेट है 100 से बढ़ के इतना, लेकिन ये परिवार जो चाहता है कि 10% ही बढ़ाना चाहता है। बोलता है कि नहीं हम 110 रुपये ही खर्च करेंगे। तो जाहिर सी बात है, फिर भी वो मार्केट में जाएगा ना इतना पैसा लेके, तो मार्केट वाला बोलेगा चीनी का रेट 130 चल रहा है, आप 110 लाए हो तो आपको थोड़ा कम चीनी मिलेगा। तो वो बच्चा पूछेगा कि कितना कम चीनी मिलेगा। तो देखिए दुकानदार जो है कैसे कैलकुलेट करेगा इसको। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 20 का दिख रहा है क्या? यानी कि 130 में से ये 20 हमको हटाना है। ठीक है, 20% ये हटाना है मुझे। तो 20% 130% का कितना परसेंट होता है? ये कर लो आप। 20% 130% का कितना परसेंट होता है? ये ख़त्म हो गया, 200/13 आएगा। 200/13 जब आप करोगे तो 13 का 13, ठीक है, एक बार में कट गया, बचेगा यहाँ पे 7, 13×5 65। 15 वाला ऑप्शन दे रहा है क्या यहाँ पे कोई? 15.38, हाँ यही ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट गुना भागा करते रहना बैठ के। यानी कि उस परिवार को जो है ना अब 15.38% की कमी करनी होगी अपने खपत में, तब जाके जो है वो है ना इतनी चीनी ले पाएगा। हालांकि कोई परिवार इतना कैलकुलेट नहीं करता है, बट क्वेश्चन आते हैं तो क्या कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे थर्ड जो हमारा, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था एकदम वही क्वेश्चन है ये, बस क्या किया है पेट्रोल डाल दिया है यहाँ पे और थोड़ा सा इधर उधर नंबर चेंज कर दिया है। तो इसको आप खुद से कर लो। ठीक है, कई बार पढ़ो और नीचे कमेंट करना इसके आंसर। एंड अगेन एक और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जैसा हमारा दूसरा क्वेश्चन था, है ना। पेट्रोल में जो है 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपने पेट्रोल खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्च जो है वृद्धि ना हो, यानी कि इक्वल खर्च करना चाहता है वो पहले जितना ही। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, खुद से बनाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। ओके, ये वाला मेंस का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग सकता है कुछ लोगों को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई थिंक कि आपको कोशिश करना चाहिए इसको, अगर क्योंकि बन गया तो फिर समझिए कि आप मेंस का क्वेश्चन बना रहे हो। देखिए लिखा गया है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होती है, कम कर दिया गया लिखा है यहाँ पर, तो उसकी बिक्री जो है x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि क्या पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेंस का है तो आसान थोड़े होगा। देखिए बन गया है आपसे तो बहुत बढ़िया, वेल डन। वस्तु के मूल्य में जो है 25% की कमी कर दी गई। याद रखना मैं जो टर्म्स लिख रहा हूँ उसको खाली समझो। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं। तो मूल्य यानी कि प्राइस होता है ना, प्राइस जो है हमारा वो 100% से गिर के कितना हो गया है, 75% हो गया। 25% की कमी आई ना, तो उसकी बिक्री जो है x% बढ़ गई। जैसे क्या था ना कि टिकट का रेट मान लो 350 रुपये था, अब टिकट का रेट जो है 150 रुपये हो गया, तो टिकट की बिक्री बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा मूवी देखने जाएंगे क्योंकि टिकट सस्ता है। मुर्गा का रेट है, मुर्गा का रेट मान लीजिए कम गया तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गा खरीद के खाने लगेंगे, है ना। मैं मुर्गा का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग हमेशा नहीं खरीदते हैं, वीक में 1-2 बार ही खरीदते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 25% रेट कम किया ना, इसकी बिक्री जो है x% बढ़ गई। तो पहले भी 100% बिक्री हो रही थी मान लीजिए, तो अब बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई है। तो ये हो गई 100% प्लस, या ऐसे में लिख सकते हो कि 100 + x% हो गई है, 100 + x% हो गई है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और टर्म दिया गया है कि यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी अब जो बिक रहा है ना ये चीज़, इसको बेचने से 20% का फ़ायदा हो रहा है इसको, समझे। तो किस तरह से चीज़ें चलेंगी। देखो मान लेता हूँ कि कोई भी सामान है दुनिया, कोई भी सामान है। ठीक है, समझना थोड़ा सा। मान लो उसका 100 रुपया रेट था पहले, ठीक है, और अब 75 रुपये रेट हो गया। पहले बिक रहा था 1 kg, अब जो है 1 kg प्लस कुछ हो गया। तो पहले का रेट क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो 100 × 100 10,000 होगा ना।
पहले ये रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, लेकिन आज जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो रही है, लिखा गया है ना। तो इसका 20% कितना होगा, 10,000 का 20% होता है 2,000, यानी कि अब जो है वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है 12,000 रुपये का। ठीक है, इसको गुना करने पे ये आया, इसको गुना करने पे ये आएगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 75 गुना 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स बराबर 12,000 है ना। आप देखो 7500 प्लस 75x बराबर 12,000। 7500 को जब इधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा। 75x की वैल्यू क्या आएगी, 12 में से अगर इतना माइनस करोगे 7.5 तो 4.5 आता है। और नीचे अगर 75 भेजिएगा यहाँ से काट के। अब देखो इसको करना है कैलकुलेशन, तो इसका एक मैं छोटा सा एकदम मतलब आपको तरीका बताता हूँ। जैसे 75 लिखा है यहाँ पे, मुझे ये नहीं पता चलेगा 75 का तो टेबल किसी को नहीं आता है। 75 दूनी 150 होता है, 150 होता है ना। और 150 तिहाई या 15 तिहाई 45 होता है ना। ठीक है, 3 गुना, यानी कि 75 इसका 2 गुना फिर 3 गुना, तो 6 बार में कट जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो 60 ऑप्शन में देता है ना, हाँ दे रहा है। तो आप समझ रहे हो किस तरह से चीज़ें चल रही है। प्राइस हमारा 75% ये हो गया, 25% गिर के बिक्री हमारी इतनी बढ़ गई। अभी का रेवेन्यू ये है, नहीं सॉरी, अभी का रेवेन्यू ये है 20% बढ़ा हुआ। पहले का रेवेन्यू ये था, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे ये चीज़ कर दिया। इसको और छोटे तरीके से बनाया जा सकता है। देखो कैसे, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। देखो छोटा तरीका कैसे होगा। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 100 ना लिख के मैंने यहाँ पे 10 लिखा। मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। मान लो मैंने 100 ना लिख के 10 लिखा होता, और 75 ना लिख के मैंने यहाँ पे कितना लिखा होता, 7.5। या फिर ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको 25 से काट के, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 मैंने लिखा होता है यहाँ पर। यहाँ पे 100 की जगह मैंने 10 लिखा होता। अब क्योंकि यहाँ पे x% बढ़ रहा है तो 10 प्लस x, यही। ठीक है, देखो 10 चौका 40। अब यहाँ पे रेवेन्यू 20% बढ़ रहा था ना, याद है ना। तो 40 का 20% होता है 4 दूनी 8, 48 यहाँ पे है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 3 इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48। इस तरह से 3 इंटू 10 प्लस एक्स हमारा 48 बन जाता है। 30 बनेगा यहाँ पर, 30 प्लस 3x बराबर 48। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो ये कट के 18 हो जाएगा, माइनस होगा ना उधर जाके। 3 उधर भेजिएगा तो x की वैल्यू कितना आएगी, 6 आएगी। x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो इसके पर्सपेक्टिव में देखो, 6 जो है 10 के लिए कितना परसेंट होता है, 60% है क्या, है ना। तो ये छोटा मैंने करके उसको बना दिया। तो एक बात याद रखना कैलकुलेशन में, जहाँ भी कटे उसको काट के ख़त्म कर दो। मैं बड़ा इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको जो है टर्म समझ में आए। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने पार्ट 2 में भी आपको बताया था डिटेल में। तो अगर आपने किया है क्लास को तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। अगर ना किया है तो अच्छी बात है फिर भी, ताकि यहाँ पर सीख सको। ठीक है, जो लोग जानते हैं वो तो स्किप कर ही सकते हैं, खुद से बनाने का ट्राई करें। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। यदि रुपये 5400 है खर्च, मतलब 5400 है, तो चावल का प्रति किलोग्राम क्या होगा वास्तविक मूल्य। एक्चुअल रेट मुझे पता करना है यहाँ पे। इसको किस तरह से क्वेश्चन वर्क करना है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, समझ जाओगे फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं छान मारने की इस तरह के क्वेश्चन के लिए। चावल का मूल्य कितना गिर गया है, 25% गिर गया है। तो अभी कभी जो है वो 100% रहा होगा, लेकिन अब जो है इसका रेट क्या हो गया है, 75% हो गया है। ठीक है, इस वजह से ये जो चीज़ें हुई ना, इस वजह से चावल जो है वो 5400 रुपये में 30 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है। सोचिए 5400 में 30 केजी नहीं मिल रहा है, समझे। 5400 में 30 केजी नहीं मिल रहा है, 5400 में 30 केजी एक्स्ट्रा मिलने लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर में हो गई हैं, क्योंकि चावल का रेट 25% गिर गया है। ठीक है, अगर ये चीज़ ना होती ना तो 5400 में 30 केजी एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता। तो ध्यान से देखो,
खर्च तो पहले भी बंदा इतना ही करता था, अभी भी इतना ही कर रहा है, लेकिन अब जब कर रहा है तो इतना ज़्यादा मिल रहा है उसको। तो खर्च का 25% निकाल दीजिए, क्योंकि 25% खर्च तो कम जाएगा ना उसका। तो 5400 का 25% निकालिए। 5400 का 25% 1/4 हम लोग करते हैं यूजुअली। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 27 दूनी 54 होता है, 27 का आधा होता है 1350 हो जाएगा। ठीक है, 13.5 होता है, यानी कि 1350 में 30 kg चावल मिलने लग रहा है अब। ठीक है, 30 kg चावल मिल रहा है, सोचिए। तो 1 किलो चावल का रेट क्या होगा, 1350/30 कर देंगे हम लोग। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है क्या, 1350/30 कर दो। जब काटोगे तो आपका आएगा 4 5 45 रुपये। चावल का रेट आज जो है मार्केट में कितना है, वो 45 रुपये आज लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, पूछा गया है कि वास्तविक रेट क्या था इसका, माने पहले कितना में मिल रहा था ये, तो समझिए इस चीज़ को। आज मिल रहा है ये 75 में, पहले ये 100 में मिलता था। ठीक है, ध्यान से सुना, आज मिल रहा है 75 में, पहले मिलता था ये 100 में। 75 का वैल्यू 45 है क्या, या मैं कह सकता हूँ कि 75% बराबर 45 रुपीज़। तो 100% बराबर क्या होगा, 45/75 इंटू 100। हो गया काम हमारा, आ गया आंसर। 25 तिहाई 25 चौका 100, 15 बार में ये कटेगा, 15 चौका 60। यानी कि पहले जो हमारा रेट था ना चावल का, वो 60 रुपये kg था। ठीक है, और अगर आपको राइटिंग में कुछ दिक्कत आ रही है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करना कि सर राइटिंग थोड़ा सा जो है वो दिक्कत चल रहा है। अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे 2 सेम टू सेम इसी तरह के होंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% की जो है कमी के कारण एक व्यक्ति इतना में ये कर रहा है, पढ़ लो इसको अच्छे से। और साथ ही साथ ये वाला भी पढ़ना, इसमें भी कहा जाए पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। देखो मैंने बताया था कि सेम क्वेश्चन रहेगा, इसको आप खुद से करो और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दे देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।